आज 36वां दिन है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज़ मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू भार्गव। नमस्ते ऑल डिवाइन मास्टर्स। चलो हम अपनी नाद साधना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से गुंजन करेंगे क्योंकि हमारा नाद साधना का जो समय है वो पूरा होता जा रहा है। 41 दिन पूरे हो जाएंगे, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी गुंजन को हमें रखना है। तो बॉडी को रब करेंगे। पहले पूरी बॉडी को रब करने के बाद आराम से सुख में आसन में बैठ जाएंगे। क्योंकि बॉडी की जो स्पंदन है वो हमारी रब करने से और ज्यादा कॉन्शियसनेस, चेतना बहुत अच्छी रहती है। तो बॉडी को रब करके आराम से सुख में आसन में बैठ जाइए। सुख में आसन कितनी आराम से हम बैठ सकते हैं ध्यान साधना के लिए, उतना आराम से हमें बैठना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, चश्मा उतार के एक तरफ रखिए। हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। और आराम से अपनी बॉडी की सेंसेशंस को पूरी जागरूकता के साथ सिर से लेके पैर तक अपनी बॉडी की सेंसेशंस को, अपनी बॉडी के प्रति प्यार, पूरे सिर के ऊपर जो हमारी एक एक कोशिका है उसमें हमारी बॉडी की सेंसेशंस, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए और उससे जो बॉडी की हमारी स्पंदन है, शरीर के स्पंदन पूरे सिर के ऊपर चारों तरफ सहस्रार में, फिर उससे नीचे माथा, हमारा सहस्रार में हमारा उच्च दिमाग, हमारा बीच का मध्य दिमाग, पूरी तरीके से हमारी स्पंदन को हमें देखना है कि हमारा जो मस्तिष्क है बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। फिर आज्ञा चक्र है, आंखें, नाक, कान, होठ, चेहरा, जिह्वा, पूरा कंप्लीट गर्दन से ऊपर का सहस्रार और आज्ञा चक्र, त्वचा के ऊपर भी स्पंदन, जो चारों तरफ हमारा चैतन्य तत्व है, पूरे तरीके से स्पंदन। फिर गर्दन में विशुद्धि चक्र, अनेकों तरह के ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, हमारी जो मुख्य नालियां जो हमारे हृदय से होती हुई हमारे मस्तिष्क में पहुंचती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है ये। जितने भी हमारे शरीर के मर्म हैं वो सब हमारे स्पंदन के ऊपर निर्भर करते हैं। हृदय चक्र पर आ जाइए और अपने चारों तरफ हृदय की
जैसे एक पहिए की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, पेड़ की शाखाएं होती हैं, इसी तरीके से हमारे हृदय की भी अनेकों शाखाएं हैं। उन सब नालियों में स्पंदन, फेफड़ों में स्पंदन, कमर के पीछे, हाथ, हाथ की उंगलियां और नीचे आ जाइए, मणिपुर चक्र। चक्र का मतलब कि बहुत सारी नालियां वहां से हमारे पूरे शरीर में, बड़ी नाली से छोटी छोटी नालियां, सूक्ष्म नालियां पूरे शरीर में फैल जाती हैं। जहां पर हम अपने कर्म बीजों को लेकर आते हैं, वो हमारे कर्म बीज जहां पर अपनी जगह बनाते हैं, हमारा कर्म सिद्धांत बनाते हैं। मणिपुर चक्र से नीचे स्वादिष्ठान, चारों तरफ सभी कोमल अंग, स्वादिष्ठान, स्व अधिष्ठान, अपने आप में अपने सगे संबंधियों के साथ जब हम स्थापित होते हैं, समाज में, इस देश में, धरती पर, मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है और स्पंदन हो रहा है। मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र में स्पंदन और पैर की उंगलियों तक स्पंदन हो रहा है, पूरे शरीर में स्पंदन है। ये है हमारा फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। उसके बाद प्राण शरीर है, बाहर से अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है और एक सांस जब हमारा भीतर जाता है तो नीचे मूलाधार चक्र से वो टकराता है और उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ उठता है। यही कुंडलिनी, यही चेतना हमारे कण कण में फैल जाती है। प्राणमय शरीर जो हमारे स्थूल शरीर और मन शरीर को जोड़ता है। सांस आ रहा है और जा रहा है। मेरा मन शरीर जहां पर मैं अनेकों विचार रखता हूँ, वो धीरे धीरे शून्य होने लगते हैं। छोटे शरीर से हम बड़े शरीर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारा विकास होता जाता है। पत्थर योनि से पौधे की योनि, पौधे की योनि से पशु योनि, जहां पर मन होता है। फिर हायर माइंड, कारण शरीर, जहां पर हम अपना कारण सिद्ध करते हैं कि हम क्यों धरती पर आए। हमारा कर्म सिद्धांत लागू हो जाता है। किसी भी तरह की वृत्तियां हैं, किसी भी तरह का हमारा स्वभाव है, भाव है, उन सबको छोड़ना है। समर्पण भाव, इस समुद्र में जैसे ही हम सांस आ रहा है, जा रहा है, उसमें हम अपना समुद्र मंथन करते हैं, तो ये चित्त की वृत्तियां हमेशा हमेशा हमारी प्राण शक्ति से दूर हो जाती है। ध्यान सर्व रोग निवारणी, महाकारण शरीर, आनंद का शरीर, आनंद में स्थिति।
जहाँ पर हम बहुत सुकून से आराम से रहने लगते हैं। हमारा जीवन एक आनंद उत्सव बन जाता है। विश्व में शरीर सभी में मैं हूँ और मुझ में वही आत्मा है जो सभी में है। हमेशा हमेशा के लिए अहंकार मिट जाना, क्योंकि वही चेतना दूसरों में है और वही चेतना मुझ में है। तो अहंकार शरीर का नष्ट होना, विश्व में शरीर। निर्वाण में शरीर। जब हम अनेक लोगों की यात्रा करने लगे, अपने यहाँ पर हमें वो लोक कल्याण का रास्ता समझ आ जाए। धरती पर आना और जाना सिर्फ इसलिए कि हम उस तमस से उठकर शुद्ध सात्विक से निर्गुण स्थिति तक अपने जीवन की यात्रा को समझ जाएं। कितने खूबसूरत है ये शरीर। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम उसको समझ जाएं। अब दूर से बैठे हुए धरती के बीचों बीच ऊपर की सतह पर अपने इन सारे सातों शरीरों को देखिए। कितनी ही महान आत्माएं, परमात्माएं, सूक्ष्म आत्माएं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं होता, वो सब इस धरती पर, इस धरती के उद्धार के लिए आती हैं। हम भी उनमें से एक हैं। अब हम यहाँ पर सृष्टिकर्ता, सृष्टि संहार करता महादेव, महादेवी, उनको आमंत्रित करते हैं, क्रिएटर और क्रिएशन। उनकी उपस्थिति को बहुत प्यार से महसूस करना है। देवताओं के लिए ना समय है और ना ही स्थान सीमा है। जैसे ही हम उनको सच्चे दिल से याद करते हैं, वो यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। महादेव, महादेवी, महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, रमन महर्षि, नारद मुनि और हमारी शक्ति के स्वरूप माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, और हमारे अनेक लोगों में संगीत साधना के अनेकों हमारी परमात्माएं यहाँ पर आ गई हैं, मौजूद हैं। हम उन सबको तहे दिल से नमन करते हैं। और हमारे पूरे धरती पर जितने भी पिरामिड्स हैं, उनके मास्टर्स। पिरामिड अपने आप में एक संगीतमय ऊर्जा
पैदा करते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें इकट्ठा होती है। तो आज हम एक बहुत बड़े पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने वाले हैं। उस पिरामिड के भीतर वो गोल्डन सुनहरी ऊर्जा से हम उसी के भीतर, उस पिरामिड के भीतर बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं। गोल्डन पिरामिड पूरे ब्रह्मांड से हमारे पिरामिड के बीचों बीच वो सुनहरी ऊर्जा हमारे सहस्रार से होती हुई हमारे शरीर में प्रसारित हो रही है। हमारे सिर के ऊपर वो सुनहरी ऊर्जा हमारे उस सहस्रार की बहुत सारे अलग अलग सहस्रार अनेकों पेटल्स से वो ऊर्जा होती हुई पूरे चेहरे को, सिर को पीछे से वो ऊर्जा अपने आप धीरे धीरे नीचे आ रही है। चेहरा, गला, छाती, कमर, हाथ, नाभि, नाभि से नीचे पूरी टांगों और पैरों की उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक, आखिरी सिरे तक वो सुनहरी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रसारित हो गई है। मेरी सांस बाहर से अंदर आ रही है और अंदर से बाहर जा रही है। अब हम अपनी सांसों की श्रुति यानी कि नाद, वो हमें सुनाई दे रहा है। जैसे ही श्वास नाक से टकराता है, नाद उत्पन्न होता है। हम पूरे तरीके से वो प्रकाश में, ऊर्जा में, उस सुनहरी ऊर्जा से भरे हुए हैं। और साथ के साथ हम जैसे ही सांस के साथ नाद उत्पन्न हो रहा है, वो हमें सुनाई दे रहा है। 3 बार हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को भरते हुए उस नाद को सुनते हुए मूलाधार चक्र तक लेकर जाएंगे और फिर मूलाधार से ऊपर अपने सांस को उठाते हुए सांस को बाहर छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 1 बार हम फिर से करेंगे और सांस को जब भरेंगे मूलाधार चक्र तक लेकर जाएंगे, वहां पर हम 2, 3, 4 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे और पूरा सांस छोड़ना है। 1, 2, 3, अब हम
मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाते हुए सांस को भरेंगे, रोकेंगे 1 से 2-3 सेकेंड और फिर गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकाल देंगे। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए, स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए, मणिपुर चक्र, सांस को भरिए, अनाहत चक्र, सांस को भरिए, विशुद्धि चक्र, सांस को भरिए, आज्ञा चक्र, सांस को भरिए, और सहस्रार, सांस को भरिए, पूरे तरीके से शांति और आराम से जो हमने अपनी गुंजन से वो तरंगे पैदा की हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखते जाना है। इस समुद्र मंथन में गुंजन के दौरान कोई भी कर्म बीज हमारा पड़ा है, उसको हमें अपने ही उस प्राण अग्नि से उसको खत्म कर देना है। पैर की उंगलियों से लेकर मूलाधार चक्र तक का जो सफर है, समुद्र है जो नीचे का, उसमें कहीं भी कुछ भी कोई भी कर्म बीज ना हो। उससे ऊपर का स्वादिष्ठान चक्र में मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि,
आज्ञा चक्र, और सहस्रार पूरे शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारी कहीं भी चित्त की वृत्तियां हैं, वो सब खत्म हो गई हैं। एक बार हम फिर से सांस भरेंगे मूलाधार चक्र के लिए। ध्यान मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहता चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि चक्र, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। ओम शांति शांति शांति। अपनी चित्त की वृत्तियों से हमेशा हमेशा के लिए परे हो जाना और उस प्रकाश में, उस सुनहरी ऊर्जा में, जहां पर हम पिरामिड के नीचे बैठे हैं, वो हमारे चारों तरफ, वो सुनहरी ऊर्जा, हमारे भीतर भी वही ऊर्जा फैली हुई है। अब हम धीरे धीरे ध्यान साधना में और गहरे उतरते जाएंगे। अक्षरम परम
मैं कभी न मिटने वाला नाद हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं निरंजन हूँ। कहीं कोई काला डार्कनेस अंधकार मेरे शरीर में नहीं है। मैं निराकार हूँ। अब मैं अपने मन शरीर कारण शरीर से परे होकर निराकार हो रहा हूँ। शरीर के रोम रोम में, सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में वो प्रकाश की ऊर्जा उस पिरामिड के नीचे बैठे हुए मेरे रोम रोम में वो ऊर्जा प्रकाश स्फुटित हो रहा है। सांस को भरते रहिए, छोड़ते रहिए। ये सांस को लेना है और छोड़ना है। 7 बार हम ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 पूरे तरीके से जागरूकता। सांस जैसे ही आता है और जाता है, ये सारे 7 समुद्र में हमारा मंथन करता है और हमें प्रकाश में बनाता है। आज हम उस गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हैं और हमारे चारों तरफ संगीत की, नाद साधना की अनेकों परम आत्माएं, दिव्य आत्माएं हमारे चारों तरफ है। उस प्रकाश की, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा में हम पूरे तरीके से अपने स्वभाव में, जो हमारा स्वभाव है, यानी कि प्रकाश में, निराकार, निरंजन, शाश्वत, असीम, चित्त की वृत्तियों से परे उस स्थित प्रज्ञ में स्थापित होना, समाधि की अवस्था हमारा स्वभाव है। इस भौतिक शरीर में हम एक सांस से जैसे ही हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मेरे ब्रह्मांड के नवग्रह उनकी यात्रा में एक सांस में कर रहा हूं। जैसे ही मैं सांस भरता हूं और छोड़ता हूं, मेरे नवग्रह, मेरे 27 नक्षत्र उस सहस्रार के चारों तरफ जो ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, मैं उनकी यात्रा पूरी करता हूँ। 12 राशियां, 6 आगे 6 पीछे, सांस को भरते हुए
और सांस को छोड़ते हुए वो पूरा एक साइकिल पूरा होता है। मैं ब्रह्मांड के उस सत्य को एक सांस में पूरा कर लेता हूँ। उस क्रम को अपनी ही इस सांस ऊर्जा से पूरा कर रहा हूँ। आप अपने आप को दूर से उस गोल्डन पिरामिड में बैठे हुए देखिए कि मेरे सारे सातों शरीर प्रकाश में हो रहे हैं। कहीं कोई डार्कनेस है तो उसको अपने शरीर के भीतर दूर से बैठे हुए देखिए कि सिर से लेके मूलाधार चक्र तक कहीं कोई शरीर में आपको अंधकार दिखता है तो वहीं पर उस रोशनी को फैला दीजिए। अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करने के बाद कहीं पर भी चित्त की वृत्ति बंधी हुई है, रुकी हुई है, दूर से बैठे हुए बस आप गोल्डन पिरामिड में अपने आप को देख रहे हैं। और आपका शरीर पूरा प्रकाश में, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ, पूरी नाद से, वाइब्रेशन से भरा हुआ है। कहीं पर आपको कहीं ऐसा दिखता है अपने ही भीतर, ऊपर सिर से लेके पैर तक ब्लैक स्पॉट दिखता है, अंधकार दिखता है, वहीं पर इस प्रकाश को भेज दीजिए और धीरे धीरे ध्यान की और ज्यादा गहरी उस महाशून्य के समुद्र में डूबते जाएंगे।
हम सब अपनी सांसों के साथ ही रहेंगे। धीरे धीरे हम अपने उन सारे सातों शरीरों के प्रकाश और स्पंदन उसको महसूस करते हुए अपनी उस गोल्डन पिरामिड में दूर से अपने आप को देखेंगे। आज हम उस बहुत बड़े गोल्डन पिरामिड में उस ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा जो बाहर भी है और जो हमारे शरीर के भीतर भी है, उसको दूर से हम अपने आप को देख रहे हैं। मेरे शरीर के एक एक कण में वो सुनहरी ऊर्जा पूरे तरीके से प्रसारित हो रही है और उसके साथ साथ मेरे शरीर के भीतर का जो वो सुनहरी ऊर्जा और प्रकाश है, वो मेरी त्वचा के रोम रोम से बाहर निकल रहा है। अब मैं एक प्रकाश पुंज की तरह संपूर्ण रूप से मैं प्रकाशवान हो चुका हूँ। निराकार और निरंजन हूँ। कहीं कोई छोटे से छोटा कोई भी किसी भी तरह का चित्त की वृत्ति, कोई भी डार्कनेस, अंधकार मेरे शरीर के भीतर नहीं है। सिर से लेके पैर तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे शरीर को देखिए कि मैं उस भौतिक शरीर से प्राणमय शरीर, मनोमय, कारणमय शरीर, महाकारण शरीर, विश्वमय शरीर और निर्वाणमय शरीर, इन सातों शरीरों में प्रकाश ही प्रकाश है। अब हम हमारे चारों तरफ जो पिरामिड है गोल्डन, उसको हम थैंक्स करते हैं, नमन करते हैं कि जिन्होंने इस पूरी धरती पे जितने भी गोल्डन पिरामिड से उनका प्रकाश हमें दिया, वो सुनहरी ऊर्जा जो हमेशा शाश्वत है, कभी न मिटने वाली, और हमारे चारों तरफ वो संगीत की दिव्य आत्माएं
उनको हम दिल से नमन करते हैं कि जिन्होंने अपनी ऊर्जा से यहाँ पर हमारे साथ नाद साधना में हमारे उस जीवन की गति को और आगे बढ़ाया। लिबरेट करना अपने आप के उस मन और कारण शरीर और उन चित्त की वृत्तियों से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर एक प्रकाश में पुंज के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेना। उन सब का हम यहाँ पर तहे दिल से नमन करके थैंक्स करते हैं। और किसी भी जन्म में तमस, रजस, सत्व, शुद्ध सात्विक और निर्गुण स्थिति में हम जिनके साथ भी रहे हैं, जिनके साथ भी हमारा रिश्ता रहा है, पशु, पक्षी, पत्थर, पौधे जगत, मनुष्य जगत, हम अपनी चित्त की वृत्तियों को हमेशा के लिए अलग करके अपने आप को प्रकाश में पुंज में स्थापित कर रहे हैं। उनको हम नमन करते हैं, अपने आप से फॉरगिवनेस करते हैं कि इग्नोरेंस में गलती से अगर हमने कहीं कोई गलत किया है तो हम उसको छोड़ते हैं। हमें माफ करना है, अपने आप को माफ करना है। आखिरी 1 मिनट। सांस ही मेरा गुरु है, नाद ही मेरा मित्र है। कभी ना शरण होने वाली ये तरंगे, कभी ना शरण होने वाली वाइब्रेशंस हर एक वर्ल्ड में हम इन वाइब्रेशंस के साथ मृत्यु माँ अमृतम गम्य, हम अमरता की ओर जाते हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए, अपने चेहरे पर रखिए, धीरे धीरे अपना समय लेते हुए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। पानी पीना है, पानी पी लीजिए आप। तो धीरे धीरे हम बहुत नजदीक आ रहे हैं अपनी नाद साधना के समाप्ति की ओर।
और हमें इतना पता लग चुका है कि जो एक सांस है, उस सांस में ही हम पूरे ब्रह्मांड की सैर करते हैं। एक सांस जब हम यहाँ से अंदर लेके जाते हैं तो यहीं से हमारे ब्रह्मांड की यात्रा शुरू हो जाती है। हमारे नवग्रह, जो कि हमने एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं कि शनि हमेशा ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका जो मेन स्थान है, जैसे हर किसी का अपना स्थान है, यहाँ से सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, फिर हमारा बृहस्पति ग्रह और उसके बाद मंगल, ये 3 चक्र जो नीचे के हैं, ये 3 ग्रह हैं। मंगल, उससे नीचे बृहस्पति और उससे नीचे शनि। यानी कि मंगल जहां पे है वहां पे अहंकार है, अहंकार दूर करना है। मंगल कैसे ठीक होगा? मंगल तो ठीक है, उसमें तो कुछ है नहीं। मंगल ग्रह बिल्कुल सही है, मार्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारे अंदर है। हमने ही उसको ब्लॉक कर रखा है। और मार्स तो अपनी रोशनी दे रहा है, मार्स तो अपनी एनर्जी दे रहा है, लेकिन हमने उसको रोक रखा है। जैसे हमारे दिमाग की जो हमारी परतें होती हैं, वो ब्लॉक कर लेती हैं हमें। हम अहंकार में उसको कवर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो मार्स कहाँ से आएगा? जो उसका प्रभाव वो कैसे पड़ेगा? बाहर तो रोशनी है, लेकिन हम उसको ले नहीं रहे हैं। तो जब हम नाद साधना करते हैं, और जो ये 49 का जो चक्र बताया था कि आ से लेके क ख ग ड़ तक, जो ह तक जो साउंड जाती है, ऐसे पूरा वाइब्रेट करती है, इस वाइब्रेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो वो इसको खोलने लगती है। तो मार्स, बृहस्पति और शनि, ये 3 ग्रह का अपना प्रभाव है। मार्स का अहंकार शरीर से, ईगो सेल्फ। बृहस्पति का हमारे परिवार सगे संबंधी, जिस भी जन्म में हम रहे उनके साथ, क्योंकि जो सबसे बड़ा इग्नोरेंस है और सबसे बड़ा जो हमारा एनिमी फैक्टर है, वो हमारा स्वादिष्ठान और मणिपुर से है। क्योंकि वहां पे हमारे सबसे ज्यादा रिश्ते हैं। जहां पे हमारे रिश्ते ज्यादा है, वहां पे हमारी ब्लॉकेजेस भी ज्यादा है। तो बृहस्पति क्या करेगा? बृहस्पति के पास, बृहस्पति ठीक है बिल्कुल। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे इमोशंस में, हमारे भाव में, हमारी सोच में। तो उस बृहस्पति में जो ऊपर से वो हमें रोशनी दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन हमारे अंदर हमें उसको क्लियर करना है, हमें अपनी चैनल्स को क्लियर करना है। तो इसीलिए हमें अपनी उस बृहस्पति की रोशनी अंदर जाए, तो उसके लिए हमें लगातार अपनी साधना को बनाए रखना है। सेम इसी तरीके से नीचे सैटर्न है तो बहुत बड़ा ग्रह है, हमने देखा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसका काम भी बहुत बड़ा है। ज्यादातर फिजिकल जो वर्क है, जो मटेरियलिज्म है, जो हम अपने जॉब से, अपने धरती से जो भी कुछ अर्न करते हैं, बिजनेसेस हैं जहाँ पर हम किसी दूसरे के साथ जो रिश्ता बनाते हैं, वो सब उसका वहीं पर है। लेकिन अगर अंदर से हम सही नहीं हैं, तो वो सैटर्न क्या करेगा? सैटर्न का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना चक्र जो लगाना है उसको लगाना है, लेकिन हमें अपने अंदर से सुधार करना है। उसके बाद फिर ऊपर है वीनस, शुक्र ग्रह, और उससे ऊपर है बुध ग्रह। यहाँ पर विशुद्धि में बुध ग्रह है। अब बुध ग्रह में जो वाणी है हमारी, यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, यानी कि मरकरी जो है, और जो शुक्र ग्रह है वो वीनस है। शुक्र ग्रह का मतलब जहाँ पे हम बहुत ओपननेस से आनंद की स्थिति में जीते हैं, जहाँ पर हमारा महाकारण शरीर स्थापित होने लगता है, हम सबको एक्सेप्ट करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, वो है हमारा वीनस और बुध ग्रह। और उससे ऊपर फिर हमारा यहाँ पर सूर्य, और फिर बीच में यहाँ पर चंद्रमा, और चारों तरफ नक्षत्र। तो एक सांस में
हम ये पूरा चक्र कर लेते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने, युक्तेश्वर गिरि जी की मैं कुछ लाइन यहाँ पर पढ़ती हूँ कि उन्होंने बताया कि ये जो कलयुग है और द्वापर युग है, त्रेता युग है और सतयुग है, ये आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर तो कबीर जी कौन से कब हुए थे, उनके लिए तो कलयुग था, लेकिन उस कलयुग में भी वो एनलाइटेंड थे, उन्होंने अपने आप को एनलाइटेंड करके रखा। युक्तेश्वर गिरि जी कब हुए थे, वो भी तभी हुए। हम तो लाइट एज में आ रहे हैं, तो लाइट एज का मतलब कि जो हमारे पूरे ब्रह्मांड का लाइट एज तो है, लेकिन हमारा लाइट एज तो आज भी बहुत सारे लोगों का लाइट एज नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी उस सतयुग में नहीं जीना चाहते हैं, वो अभी भी अंधकार में है। तो यहाँ पर युक्तेश्वर गिरि जी ने बताया कि जो कलयुग है, उन्होंने कहा कि टोटल मिला के 24,000 साल बताए, लेकिन ये 24,000 साल को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इजीली हम उसको अपनी एक सांस और पूरे दिन की सांसों की जो क्रिया है उसमें कवर कर लेते हैं। एक सांस से लेके एक सांस, हमारा एक क्रिया एक 1 डे ऑफ सोलर साइकिल को कवर करती है। तो हम इस कैलकुलेशन मैथमेटिक्स को ना जाके हम ये समझें कि जब हम 24 घंटे में अपनी उस क्रिया के साथ रहते हैं, उस क्रिया बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम उस क्रिया के साथ यानी कि प्राण के साथ जब रहने लगते हैं, तो हमारे सभी तरह के जो कष्ट हैं, जो सभी तरह के हमारे कर्म बीज हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो 1200 साल कलयुग के हैं, द एरा ऑफ इग्नोरेंस, और 2400 साल हैं द एरा ऑफ रेशनल, यानी कि हम फ्लक्चुएट करते हैं, ये करें या ना करें, मन के द्वंद में। द्वापर में सबसे ज्यादा क्या था कि द युगा ऑफ कृष्णा, मैन फाइट्स ए परमानेंट वॉरियर, ही इज कॉन्स्टेंटली अलर्ट विजिलेंट। बार बार हम जब एक्सपीरियंस करते हैं, चीजों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम जागते हैं, थोड़ी थोड़ी जागृति आने लगती है। एंड द ईगो वेक्स अप एंड मैन इज नॉट सफिशिएंटली कॉन्शियस ऑफ हिज सेल्फ सोल। तो द्वापर युग में हम, द्वापर युग का मतलब जब हम जागने लगे, हमारे भीतर ही वो द्वापर युग है और हमारे भीतर ही वो कलयुग है। तो जैसे कुंभकर्ण, विभीषण, अलग अलग तरह की स्थितियां बताई गई हैं, वो ठीक है, उनका अपना जो एक जीवन है उससे संबंधित नहीं, एक मोटे तौर पे हमें उन सिद्धांतों को समझना है कि यहाँ पर हम समझना क्या चाहते हैं कि हम अपनी इग्नोरेंस से बाहर आए, हम अपनी ड्यूअलिटी से बाहर आए। द्वापर युग इज ड्यूअलिटी, द्व का मतलब जब हम माया में उस ड्यूअलिटी में रहते हैं तो द्वापर युग। तो उस ड्यूअलिटी से जब बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर त्रेता युग आएगा, जहां पर हम जाग जाएंगे, जैसे गीता में लिखा है मुमुक्षु, जाग जाना। जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हम ड्यूअलिटी में जिएंगे, द्वंद्व में जिएंगे। ये हमारा त्रेता युग है। तो त्रेता युग उन्होंने बताया 3600 साल का, लेकिन हम इसको एक दिन में पूरा कवर कर सकते हैं अगर हम अपनी नाद साधना, ध्यान साधना में, और अब तो हम लगे ही हुए हैं, अर्धनारीश्वर हम कर चुके हैं, नाद साधना कर चुके हैं, और अभी आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो हम इन सारे युगों को कवर करके हम लाइट एज में प्रवेश कर लेंगे, कर चुके हैं। तो त्रेता युग में उन्होंने कहा द एज ऑफ रामा, वन एक्ट्स विद द डिविनिटी, वन वर्क्स विद डिवोशन एंड टेक केयर ऑफ द 3 बॉडीज, द फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये चीजें हमारे अंदर जागने लगती हैं, हम लोगों को स्वीकार करने लगते हैं, जो विश्व में शरीर है हम उसमें परिवर्तित होने लगते हैं, चारों तरफ का ज्ञान हमें आने लगता है, द नॉलेज। कर्म योगी भी बनने लगते हैं और भक्ति भी। भक्ति का मतलब होता है कि जब हम समर्पण कर दें, समर्पण भाव। और फिर है हमारा सतयुग, 4800 साल,
golden era, the era of truth. All human beings live in truth, merged in the peace of creator, the ब्रह्मानंदा. ब्रह्मानंदा का मतलब अपने आप में स्थित हो जाना. ब्रह्म मतलब कि आप अपनी ही आत्मा में जब स्थित हो जाते हो, फिर वहां पर आप एक अपने आप में एक नक्षत्र बन जाते हो, अपने आप में एक सितारा बन जाते हो, अपने आप में एक ये बहुत लंबी यात्रा है. कॉजल बॉडी एंड द ईगो में लिखा है कि तुम तो अभी ये सोच रहे हो कि बस यहाँ से धरती से चले जाएंगे तो ठीक है, हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें तो सितारा बनना है, तुम्हें तो एक सूरज की तरह रोशनी देनी है, तुम्हें सूरज भी बनना है. तो वो सूरज बनने का टाइम कब आएगा? वो आएगा जब हम उस सतयुग में, उस लाइट एज में प्रवेश करते हैं. तो हम अपने आप की एक एक जो सेल्स है, कोशिका है, उसको हम एक एक हम जब उसको एक एक स्टार बना देंगे, तब जाके हमारी यात्रा और आगे की तरफ बढ़ेगी. अनंत है, अनेकानेक. स्पिरिचुअल साइंस में पत्री सर क्या बताते हैं? द लास्ट प्रिंसिपल इज अनेकानेक सिद्धांत. अनेकानेक का मतलब कि अनंत. वी आर इनफाइनाइट कॉन्शियस बीइंग्स, कॉस्मिक बीइंग्स. तो हमारी यात्रा तो अनंत है. तो उन्होंने कहा कि जब आप सब चीजों में जागृत होके ब्रह्म आनंद की स्थिति में स्थापित हो जाते हो, तो दिस पीरियड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इवोल्यूशन इन ह्यूमन बीइंग, नॉट इन गॉड बीइंग, नॉट इन हायर बीइंग. द गॉड, द प्लेसमेंट ऑफ द इवोल्यूशन इन ह्यूमन बीइंग, तब हम उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं. तो युगों का लेना देना बाहर का है, लेकिन हमारे शरीर का युगों का लेना देना कब है? जब हम जाग जाएंगे. हमारे अपना युग. अभी हम गलत बात में पड़ गए तो कौन सा एज आ जाएगा? द एज ऑफ इग्नोरेंस. सिंपल. जब हम ड्यूअलिटी में आते हैं तो एज ऑफ ड्यूअलिटी, द्वापर युग में आ गए. किसी से दुश्मनी करने लगे, लड़ने लगे, युद्ध करने लगे. युद्ध का मतलब अपने आप से, वो कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, वो अलग है. वो तो हमें एक पूरा द्वापर युग में जो माइंड का सेटअप था वहां के लोगों का, उस वक्त उस कंटेम्परेरी पीरियड में वो माइंड का सेटअप ऐसा था कि ड्यूअलिटी थी ज्यादातर, इसीलिए धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई. सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी वो लगन जो युक्तेश्वर गिरी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जब इस धरती पे जन्म लेते हो तो किस लगन में जन्म लेते हो, उसको आपको करेक्ट करना है अपने जीवन में. तो आपको वो अपना ईगो सेल्फ छोड़ना है कि किस कर्म बीज के, किस प्रारब्ध के साथ हमने जन्म लिया है. तो लास्ट में मतलब बस यही हमें समझना है कि हम अपनी ब्रेथ के साथ अपनी दोस्ती कर लें, इसी को अपना दोस्त बना लें, और दूसरों के साथ, जो परिवार के साथ हमारे गिले शिकवे हैं, उनको दूर कर लें और फिर मजे करें, प्रकृति में जाएं, ऐश मारें. जिंदगी मजे करने के लिए है. छोटी छोटी चीजों में कितने जन्मों तक हम किसी से छोटी छोटी चीजों में झगड़ते रहेंगे, नफरत करते रहेंगे. और करके भी देख लिया, ये भी नहीं है कि करा नहीं है, भी एक्सपेरिमेंट किया है हमने. तो इट्स ओके, हमने इग्नोरेंस में कर दिया, अब नहीं करेंगे बस. ओके. तो अब हम दातुन करेंगे, ऐश करेंगे, बाहर जाएंगे और आसमान को देखेंगे, अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाएंगे और गुनगुनाएंगे, गाना गाएंगे और साथ में पक्षियों की आवाजों को सुनेंगे. ओके, टाइम हो गया. बाय.